तो भाई लोग, रेडियो मास्टर ने अपना एक नया मॉड्यूल लॉन्च कर दिया है, रेडियो मास्टर नोमैड। जिसके मैं आपको फीचर्स तो बताता हूँ एक बार जल्दी, लेकिन एग्जांपल के तौर पे थोड़ा आसान करने के लिए एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको। ये रेडियो मास्टर का रेंजर मॉड्यूल जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। अब इसमें आपको क्या होता है कि आपको काफ़ी कम लेटेंसी मिलती है, यानी आपके और आपके ड्रोन के बीच में जो रिएक्शन टाइम है वो काफ़ी कम तो मिलता है, और रेंज भी ठीक आपको अच्छी मिलती है। हमारे हिसाब से तो अच्छी मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट उसके बाद रेडियो मास्टर ने लॉन्च करा अपना रेडियो बैंडेड मॉड्यूल, जिसमें आपको हद से ज़्यादा अच्छी रेंज तो मिलेगी, लेकिन उसमें थोड़ी लेटेंसी इंक्रीज हो जाती है। आपका जो रिएक्शन टाइम है आपके और आपके ड्रोन के बीच में, वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। अब यार, रेडियो मास्टर का ये जो नोमैड मॉड्यूल है, इसमें क्या है, इसमें आपको दोनों फीचर्स मिलते हैं। आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तो मिलती है, अब साथ में आप चूज़ कर सकते हो 915 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी भी। अगर फॉर एग्जांपल मेरा आज दिन मन करता है कि यार आज मुझे रेसिंग करनी है, मुझे रिएक्शन टाइम बेस्ट चाहिए, रेंज थोड़ी कम हो तो चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ 2.4 गीगाहर्ट्ज। और अगर एक दिन मेरा मन करता है कि भाई मेरे को एक्सेप्शनल रेंज चाहिए, बहुत दूर तक मेरे को अपने FPV विंग्स उड़ाने या फिर अपने FPV ड्रोन्स उड़ाने लॉन्ग रेंज के लिए, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो 915 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। यानी एक बात सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, तो आपको एक ही मॉड्यूल के अंदर दो मॉड्यूल्स के फीचर्स मिलते हैं। भाई फीचर्स क्या मिलता है, दो ही मॉड्यूल्स मिल रहे हैं आपको एक मॉड्यूल के अंदर, और वो भी सब किस चीज़ के लिए, इतनी सी प्राइसिंग में। यार प्राइसिंग ज़रा बात कर लेते हैं एक बार। प्राइसिंग क्या है, $45 के ये लॉन्च हुए हैं। इंडिया में कितने मिलेंगे आपको, 4500 रुपये के। 4500 रुपये के आपको दो मॉड्यूल्स मिल रहे हैं, मतलब मिल तो आपको एक ही मॉड्यूल रहा है, लेकिन फीचर्स तो आपको दो के मिल रहे हैं। मैं अपने रेंजर मॉड्यूल की बात करूँ ना, ये पड़ता है 4000 रुपये कुछ का। लॉन्च हुआ था $40 में, तो वही बात है 4000 कुछ का मिलेगा आपको। और अगर बैंडेड मॉड्यूल की बात करूँ, बैंडेड मॉड्यूल आता है $50 का, यानी 5000 का। उससे कम भी, यानी उससे $5 कम में आपको मिलता है ये नोमैड का मॉड्यूल। प्राइसिंग इसकी बॉन्कर जो है, बहुत ही, मैं तो कहूँगा एक्सेप्शनल प्राइसिंग रखी गई है। अजीब व गरीब तो है ही, सुनने में भी लगता है कि यार इतनी कम प्राइसिंग कैसे रख दी, लेकिन बहुत बढ़िया, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लाते रहो। तो भाई बात करूँ अगर इस मॉड्यूल की, तो सिर्फ एक ही वर्जन में लॉन्च हुआ है। तो आपके भी दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी यार कि मेरे पास अगर छोटे ट्रांसमीटर हैं जिसमें इस टाइप का एक मॉड्यूल बे आता है, तो मैं कैसे कनेक्ट करूँगा। उसकी कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, आपको एक अडेप्टर साथ में मिलता है। तो छोटा या फिर बड़ा कोई भी ट्रांसमीटर हो, आपको बस एक मॉड्यूल बेचिए, ईजिली कनेक्ट कर लोगे। और एक और ज़रा फीचर अगर बताऊँ, इसमें आपको एल्यूमिनियम की हाउसिंग तो मिलती है, और एक बहुत ही अच्छा कूलिंग सिस्टम मिलता है, यानी गर्म तो ये होने नहीं वाला, बहुत ही बेटर इसमें कूलिंग सिस्टम है। अब यार ये जो छोटे मोटे फीचर्स हैं ना, ये तो आप खुद भी पढ़ लोगे उसकी वेबसाइट पे जाके, लेकिन जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो है जेमिनाई मोड। अब ज़रा इस वीडियो को 4-5 मिनट आप ध्यान से देखना, स्किप मत करना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो भाई ज़रा सबसे पहले एक बेसिक सी चीज़ जान लेते हैं जेमिनाई मोड को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए। हमारा सिग्नल रिसेप्शन काम कैसे करता है, ये हमारा TX है, ये RX है। RX मतलब ये रिसीवर, और TX मतलब ट्रांसमीटर। मतलब ट्रांसमीटर तो नहीं है, मॉड्यूल है, बट ट्रांसमिट ही तो करता है सिग्नल्स। यहाँ से हमारे जो सिग्नल्स हैं वो ट्रांसमिट होंगे, इस एंटेना पे जाएंगे। एंटेना के बाद हमारे रिसीवर पे जाते हैं। क्या हो, अगर आप काफ़ी दूर जा चुके हो अपने ड्रोन को लेके, तो होता क्या है, जो आपके सिग्नल रिसेप्शन है वीक तो होता ही है, नॉर्मली सी बात है। लेकिन क्या हो कि बीच में कोई ऑब्स्टिकल आ रहे हो, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ चुके हों, या फिर कोई टावर हो मोबाइल का, आपके सिग्नल्स के बहुत इंटरफेरेंस हो रहा है, बहुत दिक्कत आ रही है, तो क्या होगा, जो आपका रिसीवर है उस पर प्रॉपरली सिग्नल तो आएगा नहीं, रिसेप्शन बंद हो जाएगी, सिग्नल लॉस हो जाएगा, और तुम्हें बाद में पता ही है क्या होने वाला है, तुम्हारे ड्रोन के साथ में गिर जाएगा जो भी है। और उसके बाद एक दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं, जो हमारे नहीं बताता हूँ एक बात। हमारे पास आता है डाइवर्सिटी रिसीवर्स। जो हमारे रिसीवर्स होते हैं उसमें एक और एंटेना का पोर्ट होता है, एक और एंटेना निकला हुआ होता है। उसमें क्या होता है, मोस्टली हम कभी कभार क्या करते हैं, एक एंटेना को तो ऐसे वर्टिकल लगा लिया, एक एंटेना को हम ऐसे हॉरिजॉन्टल लगा लेते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में लगाते हैं। जहाँ पे भी बेटर सिग्नल आ रहा होगा, हमारा जो रिसीवर है उसमें स्विच करता रहता है। मतलब जिस भी एंटेना पर अच्छा सिग्नल आ रहा होगा, हमारा रिसीवर उसके बीच में स्विच करता रहेगा। इससे थोड़ी बेटर रेंज तो आपको मिलती है पहले सिनेरियो से, उससे तो आपको बेटर मिलेगी। लेकिन क्या हो, अभी भी आप बहुत बुरे वाले फंसे हो, ये इससे इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहा, अभी भी प्रॉपरली सिग्नल्स आ नहीं रहे। तो अब हम चलते हैं हमारे तीसरे सिनेरियो पे। तो भाई इस केस सिनेरियो में क्या होता है, जो हमारा थर्ड केस सिनेरियो है, इसमें हमारा जो TX होता है उसके पास भी दो एंटेनाज होते हैं। और जो हमारा एक ही, मतलब मॉड्यूल तो नहीं बोलूँगा, दो मॉड्यूल्स मान लो एक साथ जुड़े हुए होते हैं। और वो दोनों जो हमारे एंटेनाज होते हैं, वो एक PCB से तो कंट्रोल हो रहे होते हैं, वो तो मैं मानता हूँ, बट उन दोनों पे साइमल्टेनियसली एक साथ सिग्नल्स जा रहे होते हैं, और फिर वो जाके पहुँचते हैं हमारे
रिसीवर पे, और रिसीवर के पास दो एंटेनास तो होते हैं, लेकिन जो हमारे रिसीवर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं ट्रू डाइवर्सिटी रिसीवर्स, और होते भी हैं भाई, क्योंकि वो एक ही रिसीवर नहीं होता। एक पीसीबी के अंदर आप सिंपल सी भाषा में मान लो कि दो रिसीवर्स जुड़े होते हैं सच में, क्योंकि वो एक साथ दोनों एंटेनास काम कर रहे होते हैं, दोनों पे ही हमारे साइमल्टेनियसली जो सिग्नल्स है वो आ रहे होते हैं। पिछले केस सिनेरियो में तो क्या था, दूसरे वाले में जो हमारा रिसीवर था वो स्विच करता रहता है, कि मतलब पहले इधर फिर इधर फिर इधर, जहाँ पे भी बेटर सिग्नल्स आ रहे होते हैं। लेकिन इस मोड में ऐसा नहीं होता, वो दोनों जो हमारे सिग्नल्स हैं वो साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं। अब इसमें पता है डीप में अगर मैं और जाऊँगा तो और भी चीज़ें होती हैं समझाने के लिए, पैकेट रेट्स और वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी मैं दूसरी कह रहा हूँ, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ। तो ज़्यादा मैं डीप में जाऊँगा नहीं, बस एक बात बताना चाहता हूँ, जेमिनाई मोड के जो TX-RX होते हैं हमारे, वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होते हैं हमारे नॉर्मल ELRS रिसीवर्स से। अब एक चीज़ का मुझे पता है, बहुत कंफर्म है, मुझे पता है कि तुम लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आने वाला है और तुम कंफ्यूज्ड होने वाले हो। अगर आप ये मॉड्यूल खरीदते हो तो आप साइमल्टेनियसली यानी एक साथ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 915 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी नहीं यूज़ कर पाओगे। जो दोनों एंटेनास हैं उन दोनों एंटेनास पे एक ही फ्रीक्वेंसी जाएगी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की। अब जेमिनाई मोड यूज़ करो वो ना करो वो तुम्हारे ऊपर है, बट फ्रीक्वेंसी एक टाइम पे आप एक ही यूज़ कर पाओगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो भाई लोग, जितने भी ज्ञान की बातें थी उन्होंने ज़रा यहीं पे ख़त्म करते हैं, बहुत हो चुकी। अब उसके आगे ज़रा चलते हैं। मेरे हिसाब से तो ये जो मॉड्यूल है ये 3 in 1 हो गया भाई, क्योंकि इसमें आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी, 915 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी, तो ये दोनों तो मिलती हैं, साथ में आपको जेमिनाई मोड की कंपैटिबिलिटी मिलती है। अब ये जो जेमिनाई मोड है जो एक्सप्रेस एलआरएस का है, इसके लिए, इसे यूज़ करने के लिए आपको नए मॉड्यूल्स खरीदने पड़ते हैं अलग से, जिनमें 2 एंटेनाज होते हैं। लेकिन अगर आपने ये मॉड्यूल खरीद लिया नोमैड का, तो आप हर चीज़ कर पाओगे, दोनों फ्रीक्वेंसीज और जेमिनाई मोड भी। तो 3 in 1 हुआ यार। और 10-12 हज़ार रुपये के जो फीचर्स, मतलब आपको इतना खर्च करने के बाद जो फीचर्स मिलते हैं वो आपको सिर्फ 4,500 रुपये के एक TX मॉड्यूल में मिल रहे हैं। तो भाई हैट्स ऑफ टू रेडियो मास्टर, जो उन्होंने काम किया है बहुत ही बढ़िया है। अब इसके बाद ज़रा एक और चीज़ पे आ जाते हैं भाई। अगर आपको अपने मॉड्यूल्स यूज़ करने, ड्रोन्स उड़ाओगे तो रिसीवर भी चाहिएगा। तो रिसीवर आप कौन सा यूज़ करोगे? रिसीवर यूज़ करने के लिए आप कोई भी ELRS का रिसीवर यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक RP1 रिसीवर है, इसे यूज़ कर लो, जो भी यूज़ करना है। लेकिन जिस काम के लिए फिर मॉड्यूल बना है, जो इसका फुल पोटेंशियल है, जिस काम के लिए बना है, उसको यूज़ करने के लिए रेडियो मास्टर ने खुद का रिसीवर भी लॉन्च किया है। आई थिंक उसका नाम DBR4 है, डुअल बैंड R4 रिसीवर, इस नाम से किया है। और एक बात सोचो, आपको कितने एंटेनास मिलते हैं इस रिसीवर में? भाई साहब 4 एंटेनास मिलते हैं। मेरे तो यही, मेरा दिमाग हिल गया भाई सोच सोच के। 4 एंटेनास कहाँ प्लेसमेंट करेंगे हम? ढूंढने का काम होगा, लेकिन बहुत मेहनत का काम होगा। आपको अपने ड्रोन्स में अच्छे से प्लेसमेंट लगानी पड़ेगी। शायद आई थिंक पीछे के दोनों आर्म्स पे हमें, इन दोनों आर्म्स पे मतलब हमें अपने चारों एंटेनास को फिक्स करना पड़ेगा, प्लेस करना पड़ेगा। और इवन जो इसका रिसीवर है, जो मैंने आपको बताया DBR4, इसका ये जो रिसीवर है ये 20x20 स्टैकिंग के साथ में आता है। मतलब का थोड़ा साइज़ बड़ा है, ऐसा RP1 की तरह नहीं है छोटा सा टिंगू सा, थोड़ा साइज़ में इतना बड़ा होगा। 20x20 की स्टैकिंग के साथ में आता है। तो मेरे हिसाब से आपको शायद उसके पीछे जो VTX की माउंटिंग होती है उसी के ऊपर इस रिसीवर को लगाना पड़ेगा, क्योंकि और कहीं तो जगह होगी नहीं। ये सब दिमाग आपको लगाना पड़ेगा ये रिसीवर को यूज़ करने के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं यार, देख लेंगे प्लेसमेंट की क्या आई है, बाद में जब भी हम करेंगे देख लेंगे। अब ज़रा बात कर लेते हैं, जो नोमैड मॉड्यूल है, जो रिसीवर है, ये बना किसके लिए, यूज़ किसको करना चाहिए? भाई अगर आप उस आम जनता में से हो जो इस हॉबी में आए मज़े मारने के लिए, आप इनबिल्ट मॉड्यूल भी यूज़ करोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। या RP1 RP2 रिसीवर्स यूज़ करोगे, बीटा FPV हैप्पी मॉडल, इन सब के मतलब आप रिसीवर्स यूज़ करोगे छोटे मोटे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली यार। एंड आई डोंट इवन नो यार, जो हमारी 90% पॉपुलेशन होती है इस हॉबी की, कह रहा हूँ मैं, वो मोस्टली यही यूज़ करने वाले, उन्हें कोई ज़रूरत भी नहीं होगी इतना आगे जाने की, इतना खर्चा करने की फालतू। मैं तो फालतू खर्चा ही बोल रहा हूँ उनके लिए, क्योंकि उन्हें 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर और उससे ज़्यादा क्या ही जाना होगा आगे। लेकिन कि जैसे मैंने पहले बताया था आपको, अगर आपके FP विंग्स हैं, लॉन्ग प्रोजेक्ट्स हैं, आपके बहुत दूर तक उड़ाने वाले हो, या लॉन्ग रेंज आपके ड्रोन्स हैं, सिर्फ कुछ ही % लोगों के लिए ये नोमैड मॉड्यूल बना है और उन्हें ही परचेज़ करना चाहिए। और एक और बात, मतलब ये नहीं कह रहा कि भाई फालतू ये पैसा खर्चा है, लेकिन जो रेडियो मास्टर ने करा है वो इस टेक्नोलॉजी को डे बाय डे आगे ले जा रहे हैं, वो बहुत ही कमेंडेबल बात है यार। कम से कम हमारी हॉबी में इम्प्रूवमेंट तो हो रही है, इनोवेशन तो हो रही है।
तो बस यार मैं तो इतना ही कहूँगा, बहुत ही अच्छा मॉड्यूल है ये, लेकिन हर किसी के लिए नहीं बना, बहुत ही सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल के लिए ही बना है। अब ज़रा बस इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।